हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई वे बिल से रिलेटेड, और ई वे बिल में गाड़ी नंबर जो अपडेट करना होता है उसको करना सीखेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ई वे बिल में जब गाड़ी नंबर अपडेट करते हैं तो एक थोड़ा सा इशू आता है, उस इशू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट भाई होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगा, भले ही वो गाड़ी नंबर उनको अपडेट करना जानते होंगे, लेकिन जो इशू आता है उस इशू के बारे में नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में उस इशू के बारे में पता करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक ई वे बिल बनाया है ई इनवाइस के साथ साथ ही, जिसमें मैंने गाड़ी नंबर डाल के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इशू कर लिया है। अब उस ई वे बिल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो उसके लिए हमने ई वे बिल के पोर्टल पे आया, और उसके बाद साइड में यहाँ पे देखेंगे कि ई वे बिल, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है पार्ट अपडेट पार्ट बी एंड व्हीकल नंबर। ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमने ई वे बिल ओपन करने के लिए दो तरीके मिलते हैं। एक तरीका होता है आप ई वे बिल नंबर डाल के ओपन कर सकते हैं, दूसरा होता है कि ई वे बिल जो डेट को जनरेट किया है उस डेट को डाल के हम अपने ई वे बिल को ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके दोनों में से एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरे को पता है अपने ई वे बिल नंबर, हमने यहाँ पे ई वे बिल नंबर डाला और यहाँ पे सिंपली गो पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको देखेंगे कि अपडेट व्हीकल नंबर के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सेलर का और बायर का डिटेल आएगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेट पार्ट बी का डिटेल यहाँ पे भरने के लिए आ जाएगा। अब देखिए जब मैंने ई इनवाइस के साथ साथ ई वे बिल बनाया था गाड़ी नंबर डाल के पार्ट बी, उस गाड़ी नंबर भी नीचे यहाँ पे शो हो रहा है। अब मेरे को नए गाड़ी को अपडेट करना है। ये जो गाड़ी से मैंने भेजा था वो हो सकता है किसी रीज़न से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई या कोई भी रीज़न से हमने वो गाड़ी चेंज करना पड़ रहा है। तो उस केस में हमें नई गाड़ी का जो नंबर होगा वो नंबर हमें पार्ट बी में यहाँ पे अपडेट करना है। और ये चीज़ आपको ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा इशू आएगा, उस इशू के बारे में आगे में हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बाई रोड किया, उसके बाद यहाँ पे व्हीकल नंबर डाला। देन उसके बाद यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा कि आप ये व्हीकल नंबर किस रीजन से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, किस रीजन से अपना गाड़ी चेंज कर रहे हैं। तो कुछ रीजन दिया है, इसमें से कुछ भी रीजन है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा प्लेस ऑफ चेंज, कहाँ पर आप अपने गाड़ी को चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जिस पॉइंट से आपने लोड किया और कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी चेंज कर रहे हैं, तो उस जिस जगह पे आप गाड़ी को चेंज कर रहे हैं उस एरिया का नाम यहाँ पे आपको डालना है कि हाँ फलाना जगह से हम इस गाड़ी को चेंज कर रहे हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो इशू आता है ना, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक एरर आता है कि प्लीज़ इंटर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। अब एक चीज़ समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बाहर से हायर करते हैं, तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे गाड़ी होती हैं जिनके पास एक दो गाड़ी होते हैं, जिसके पास ना तो एलआर होती है ना तो बिल्टी होता है। अब जो कोई मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह अपने माल को भेजते हैं, ठीक है, चाहे मान लीजिए आप लोकल ही भेज रहे हो, तो उस केस में आपकी जो गाड़ी वाला होता है और ना तो उनके पास एलआर और बिल्टी नंबर न होने की वजह से आपको किसी तरह को कोई भी डॉक्यूमेंट वो नहीं देते हैं। ट्रांसपोर्ट जो डॉक्यूमेंट होता है एलआर या बिल्टी नंबर वो नहीं देते हैं। तो उस केस में अब यहाँ पे हम वो बिल्टी नंबर जब मेरे को मिला ही नहीं तो यहाँ पे हम बिल्टी नंबर क्या डालें। बहुत सारी ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे अकाउंटेंट भाई इस चीज़ को लेके कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। अगर जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बिगिनर होंगे, जो फ्रेशर होंगे, जिनको स्टार्टिंग में अपडेट कर रहे होंगे, तो उनको इस चीज़ का इशू जब आता होगा ना तो काफ़ी देर तक बेचारे कंफ्यूज रहते होंगे। तो इस केस में आपको सिंपल करना क्या होगा कि आपको 00 डालना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर में 00 डालना है और सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो अपडेट करने के लिए आपने गाड़ी नंबर डाला था वो देखेंगे अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 00 डाल के अब सबमिट किया, तो यहाँ पे देखिए पहले जो हमारा गाड़ी नंबर था वो दिल्ली नंबर था, ऊपर वाला देखेंगे उसमें हमारा आ रहा है यूपी नंबर, और उसके आगे आपके डॉक्यूमेंट नंबर में 00 और डेट भी आ गया कि किस डेट का हमें ये बिल्टी है। ठीक है ना, 00 उसके आगे डेट भी आ गया। तो इस तरह से आप अपने गाड़ी नंबर को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद